महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्म कांड किए जाते थे। होता यह था कि कर्मकांडी घड़े दिए जाते थे। उन्हें वह विशेष घड़े बताया करते थे। एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट कर दी जाती थी। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता था कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया। क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस पर प्रहार करने पर हर बार घड़ा फूट जाता था और आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति हो जाती थी। और ऐसा करने के बदले में कर्मकांडी लोग खूब दान दक्षिणा कमाते थे। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हाँ, इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा की शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वह अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने के लिए कोई बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह युवक महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे सुनिश्चित हो जाए कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। बुद्ध यह समझ गए कि वह प्रचलित कर्म कांडों से प्रभावित है। बुद्ध बोले, ठीक है, इसमें क्या परेशानी है, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबाना कि बस ऊपरी भाग दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में घड़े को नीचे से चोट कर फोड़ देना। ये सब करने के बाद मुझे बताना कि आपने क्या देखा। युवक बहुत ही खुश था। उसे लगा बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सभी पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग मिल जाएगा। अगले दिन उस युवक ने ठीक वैसा ही किया जैसा कहा गया था। सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा। बुद्ध ने कहा, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़े को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पे प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ इत्यादि करें कि पत्थर पानी पर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर बैठकर जम जाए। युवक हैरान हो गया और बोला कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले पर पत्थर पानी पर तैर नहीं सकता और घी कभी नदी की सतह पर जम नहीं सकता। फिर बुद्ध बोले, बिल्कुल ठीक कहा, और ठीक ऐसा तुम्हारे पिताजी के साथ भी है। उनके जीवन में किए गए अच्छे कर्म उन्हें स्वर्ग की ओर उठाएंगे और उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं वह उनको नर्क की ओर धकेलेंगे। तुम चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर्मकांड कर लो, तुम अपने कर्म फल को रत्ती भर भी बदल नहीं सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। स्वर्ग और नर्क की गति जीवन काल में हमारे द्वारा किए गए कर्मों से निर्धारित होती है। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसके बाद कितने भी कर्मकांड या पूजा कर लो, कर्मों का फल बदलता नहीं है। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा शरीर त्यागने के 12 दिनों बाद धर्मराज के पास पहुंचती है। इस बीच उसे ऐसे बहुत से पड़ाव से गुजरना पड़ता है जहाँ सुख दुख दोनों होते हैं। मरने के बाद सिर्फ कर्मकांड ज्यादा से ज्यादा उस 12 दिन की गति में उस आत्मा का सहारा बन सकते हैं। उसके आगे का फल निर्धारित तो मृत्यु लोक में ही यानी पृथ्वी लोक में ही हो चुका होता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे ही लोक परलोक सुधारा जा सकता है। जीवन काल में जितना संभव हो उतना परोपकार करें। किसी को दुख पहुंचाने के भाव से मुक्त रहें। अगर आपके मन में किसी को दुख पहुंचाने का भाव या किसी के साथ छल करने का भाव रहेगा तो आप अवश्य ही नर्क की प्राप्ति करेंगे। हिंसा चाहे शारीरिक हो या मानसिक, उससे रहित मनुष्य को ईश्वर अपने बराबर पे जगह देते हैं। ऐसी अनगिनत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।